हेलो गाइज, मैं अनीता गुप्ता आपके सामने फिर से एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सुंदरता, किस्मत, ये सब क्या है, कहाँ तक साथ देते हैं, क्या है। देखो क्या होता है कि मान लीजिए परिवार में दो बच्चे हैं, दो बेटी है या दो बेटे हैं। एक सुंदर होता है, एक नहीं होता है। सुंदर जो है उसको सब उसके तरफ बोलते हैं, वो सुंदर है, ठीक है, ये हम है, वो है, सुंदर है, हमारा बच्चा है, लायक है, ये है, इसके ऊपर ये जचता है, कपड़ा ये जचता है, ये नहीं जचता है, सब उसकी तरफ ही मतलब बोलते हैं। माँ का भी आ जाता है कभी ना कभी। दो बेटियां हैं मान लो, एक सुंदर है एक नहीं है, वो दोनों बेटियों में बोलेगी माँ नहीं मेरी ये छोटी बेटी सुंदर है, इसके ऊपर तो सब जच रहा है। हाँ बड़ी बेटी थोड़ी काली है, सुंदर नहीं है भाई, उसके ऊपर ये नहीं जच रहा। एक थोड़ा कम सुंदर में और एक सुंदर में, इन दो में से जो सुंदर नहीं है बच्चा, उसको हर जगह थोड़ा सा सहना पड़ता है भेदभाव, फैमिली में, स्कूल में, आगे थोड़ा सा भगवान का भी होता है कि ये कि एक फैमिली में दो बहनें हैं, एक को इतना सुंदर बना देता है, एक को बिल्कुल उसके विपरीत बना देता है। किस्मत भी उसकी बहुत अच्छी होती है, दूसरे की नहीं होती है। एक बहन अगर दोनों की शादियाँ हो जाती है, एक बहन के पास बहुत पैसा है, सुंदर भी है, किस्मत भी है, दूसरे के पास सुंदर भी नहीं है, किस्मत भी नहीं है। पर कई जगह तो चलो ये काम कर भी जाता है कि जो सुंदर होता है बच्चा हासिल भी कर लेता है सब कुछ, भगवान ने किस्मत भी उसको दे रखी है। जो कम सुंदर है वो सुंदरता पे रह भी जाता है। सुंदर मैं भी नहीं हूँ कोई ख़ास, ठीक हूँ, मैं भी भर गॉड गिफ्ट। हम नहीं सोचते किस चीज़ को, इस चीज़ को हम कोई भी देखते ना छोटी चीज़, भाई हमसे नीचे भी बहुत है। कभी अब आप किसी को अपने से तुलना करो ना, आप अपने हाई वाले को मत देखिए, अपने से नीचे वाले को देखिए कि मैं अगर काला हूँ, मुझसे काले भी तो बहुत है। मेरी किस्मत चलो ठीक नहीं है, मान लो आज मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोठी नहीं है, अरे हमसे नीचे भी तो बहुत है, हमारे पास मोटरसाइकिल तो है, बाइक तो है, उसके पास तो वो भी नहीं। अपने से नीचे वाले के साथ तुलना कीजिएगा अपनी, कभी भी ऊपर वाले से मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सुंदर नहीं हो तो क्या हुआ, हमारे से नीचे वाले भी तो बहुत है। अभी मैं कल ही मेरे मन में विचार आ रहा था, मैं वीडियो देखती थी फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत, अरे इतनी काले काले, कहना नहीं चाहिए पर थोड़ा सा बोल देती हूँ कि शक्ल सूरत भी चलो गॉड गिफ्ट होती है, ये तो नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं है, फिर भी वो वीडियो बना रही है, फेमस भी हो रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अभी सब कर रहे हैं। मैंने अपने आप को देखा, मैं ऊपर तो सुंदर चलो बहुत है, नीचे भी तो बहुत है, वो बना सकते हैं वीडियो तो तुम क्यों बना सकते हो, मैं भी बना सकती हूँ ना। वो तो फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं भाई वीडियो। मुझे वो लालच नहीं है कि मुझे फेमस होना है या पैसा कमाना है, नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मुझे अपने दिल के विचार, अपने मन के विचार, यूट्यूब को अपनी फैमिली समझ के अपने विचार मुझे इनके सामने शेयर करने थे, इनके साथ शेयर करना था मुझे। मेरा बस मकसद यही है, पैसा कमाना, फेमस होने का मेरा कोई मकसद नहीं है। देखिए सर, मैं तो ये सोच कर वीडियो में आई हूँ यूट्यूब पे कि जम्मू से डाउन वाले इतना काम करें, मैं फिर भी पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा उनसे ठीक ही दिखती होंगी जो इतनी वो कर करके वीडियो बनाते हैं, फिर भी ठीक हूँ उनसे, ऐसी बात नहीं, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। यही सोच के मैं ट्राई कर, दिल में बहुत है, मन में भाव बहुत है, विचार बहुत हैं, सोचे किसके साथ शेयर करूँ, कहाँ शेयर किया जाए। तो मेरे को यूट्यूब लगा कि चलिए, आपने कभी कभी मन के विचार, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सुखी होते हैं, मन में पता नहीं क्या क्या विचार, कुछ देश के लिए है, कुछ फैमिली के लिए है, आप लोगों के लिए हैं, सबके लिए चलो शेयर करते हैं अपने विचार। मेरा मन का बस यही भाव है यहाँ पे यूट्यूब पे आने का कि बस मैं आपके लोगों के साथ बातें करूँ, आपसे अपने विचार शेयर करूँ। पैसा फेमस तो देखो भगवान की देन है, हमारा काम है कर्म करना, ठीक है, हमें सिर्फ कर्म करना है, फल उसको देना है भगवान को। हम वीडियो बना रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो तो किस्मत की बात है। देखो अभी कभी कभी हमारी किस्मत चमक जाए तो अलग बात है कि बाई चांस एकदम से किस्मत चमकी, कहीं से धन आ जाता है। बाकी धन पैसा तो देखो किस्मतों के खेल है, आगे आया हुआ भी धन सरक जाता है, और किस्मत में होगा तो वहाँ से भी अपने पास आ जाता है धन, तो ये तो किस्मत की बात है, ठीक है ना। पैसा पूछा किस्मत बात, हम मेहनत करते रहते तब भी नहीं, कई बार पैसा मिलता और कई बार बिना मेहनत के भी आ जाता है पैसा। तो मैं देखो किस्मत का खेल मानती हूँ, भगवान के हमारे कर्मों के फल है, किस्मत है। कभी भी मतलब अगर हमें पास कम पैसा भी है ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें ये नहीं दिया, हमें ये सोचना चाहिए भगवान हमें बहुत दिया है, बहुत दिया है। हम दाल रोटी खा रहे हैं, बहुत दिया है, बहुत दिया है हमें पैसा भगवान ने।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने उसको ये दे रखा है, मुझे नहीं दे रखा है। हमेशा अपने से नीचे वालों को देख कर ही अपना जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब कह दो कि भाई उसके पास इतनी बड़ी कोठी है, हमारे पास क्या है। अरे अपने से नीचे वाले झुग्गी वाले भी तो बहुत हैं। अपने से नीचे वालों को देखो ना, अब झुग्गी वाले भी तो बहुत हैं। अब उनको देख के अपना करो कि उनसे बैठ रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी अपने से बड़ों के साथ अपनी तुलना मत कीजिए। हमारा कर्म है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। हम अपना कर्म करते रहेंगे, देना तो भगवान को ही है ना। अब पैसा का क्या है, वो तो आनी जानी है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, किसी से आ रहा है किसी से जा रहा है। पैसों का कोई मैटर नहीं होता। वैसे भगवान ने तो मुझे इन चीज़ों को वंचित रख रखा है। मुझे तो भगवान ने ना इतनी खास शक्ल छोड़ दे रखा है ना पैसा। मुझे फिर भी भगवान से देखो कोई शिकायत नहीं है। भाई भगवान तो भगवान ही है। भगवान ने मुझे फिर भी औरों से काफ़ी बेटर दे रखा है। मैं फिर भी अपने आपको ये नहीं कहूँगी कि मुझे भगवान ने कम में रखा। टाइम बहुत देखा है, गरीबी का टाइम बहुत देखा है। उससे आज बैठ रहे हैं, आज से कल बैठ रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि भगवान ने मुझे किसी चीज़ से वंचित कर रखा है। मुझे मेरे सर भगवान का नाम है, भगवान का सिमरन करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, ज्योत बत्ती करती हूँ। मेरे लिए यही बहुत है। अब जानवर होता है तो वो कोई भगवान को याद थोड़ी कर सकता। हम इंसान के जुने में या कम से कम इंसान के रूप में आए हैं तो भगवान का नाम तो ले सकते हैं, भगवान को याद तो कर सकते हैं। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और शकल सूरत का क्या है भगवान का, है इंसान की शकल सूरत तो इतनी गंदी होती है, भयंकर होती है। और वो कई बार ऐसा काम मतलब फेमस हो जाता है किसी अपने एक्टिविटी से अपने काम से, कि उसकी शक्ल भी लोग भूल जाते हैं, उसकी काम याद रहते हैं। ऐसा कोई शक्ल को ज़रूरी नहीं होती है कि इंसान शक्ल से ही फेमस हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान के काम इंसान को फेमस करते हैं, शक्ल नहीं करती है। अब शक्ल बहुत अच्छी है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, उनकी करतूतें अच्छी नहीं है, उनकी एक्टिविटी उनकी संगत अच्छी नहीं है। अब लड़कियां देख लेते हुए कई बार इतनी सुंदर भगवान ने उनको ना रंग रूप ऐसे दे रखा है, बिल्कुल भरपूर दे रखा है, लेकिन उनका यूज़ सही नहीं कर रही वो। अगर उसी रंग रूप का वो सही यूज करें, आज कहीं और ही होती। और उनकी संगत उनके इरादे हम देखते हैं ना, मैं कई बार सही नहीं होते हैं। उस सूरत का भी क्या फ़ायदा, ये बताओ आप। सूरत कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप सूरत से ही गलत पैसा कमाओ, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। भगवान ने सूरत दे रखी है तो गलत काम करने के लिए थोड़ी दे रखी है। सूरत है तो उसको अच्छे काम में लगाओ, अच्छे यूज करो, अच्छा पढ़ो लिखो, नौकरी करो। थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, चलो मानते हो शक्ल सूरत का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। कहीं इंटरव्यू में चले जाते हो आप, थोड़ा मीडियम सा शक्ल वाला हो, रंग रूप वाला हो, थोड़ा शायद रह जाए पीछे। अच्छी शक्ल वाला को, लंबी पतली लड़की हो, अच्छी सुंदर हो, शायद आगे हासिल कर ले पद वो वाली पोस्ट। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता। काम आती है शक्ल सूरत भी, ऐसा भी काम आता है, सब चीज़ें काम आती है। पर भगवान ने जो हमें दे रखा है ना बहुत है। चाहे भगवान ने मुझे शक्ल सूरत पैसा कम दिया, पर दिल बहुत शानदार दिया भगवान ने। गॉड गिफ्ट दिल भगवान ने मुझे बहुत सही दे रखा, बहुत अच्छा दे रखा। मैं भगवान का थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान ने मुझे अपने इंसानी जूने में लाए हुआ, मुझे दिल दिया है, देखने की, सुनने की, हाथ पर सब दे रखा है। किस चीज़ की कमी है ये बताओ आप फिर। हाँ, कोई कमी है? माइंड है मेरे अंदर, दिमाग है, हाथ है, पैर है, आँखें हैं, सभी कुछ तो है। ट्यूशन देती हूँ बच्चों को, जो ज्ञान मेरे पास है वो मैं बाँट रही हूँ। तो क्या कमी है? अब हम क्यों किसी से अपने आप को कम समझे भाई? हम कम थोड़ी ना है, तो फिर क्या जरूरत है? तो बस मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप शक्ल सूरत का मत कीजिए। कोई भी शक्ल सूरत में कम है तो आप ये मत सोचिए भाई मेरे पास तो शक्ल नहीं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर, ऐसा मत सोचिए। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए काम में, ठीक है। इज्जत होनी चाहिए। जो आजकल ये लेडीज वीडियो बनाती है गंदी गंदी और पैसा पाने के लिए, मैं वो गलत समझती हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है यार, दुनिया में इज्जत भी बहुत कुछ होती है। इज्जत से कमाया हुआ पैसा ही अच्छा लगता है। अपनी इज्जत उड़ा के पैसा कमाए तो क्या कमाया, वो सही नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सभी लेडीज़ से यही करूँगी, इज्जत बना के पैसा कमाइए। कमाना ही है तो पैसा ही सब कुछ लाइफ में नहीं होता, इज्जत बहुत कुछ होता है। इज्जत पहले, पैसा बाद में, ठीक है ना। आप थोड़ा यही सोचिए कि हम इज्जत से कमाएँ, जो भी कमाएँ इज्जत की कमाई अच्छी होती है। बेइज्जती की शरीर खो के कमाए तो क्या कमाया, वो पैसे कमाई नहीं होती है, हराम की कमाई होती है, वो हराम में चला जाता है, ठीक है ना। इज्जत से कमाओ, इज्जत से रहो, थोड़ा कमा लो, इज्जत से कमा लो, अच्छा कमा लो। मैं तो बस यही कहूँगी सबको, ठीक है। इज्जत उड़ा के पैसा मत कमाइए आप। आपको फेमस ही होना, अच्छे काम करके भी तो हो सकते हो आप। अपने विचार दीजिए, अपने कुछ स्टोरी अपनी लाइफ की कुछ भी शेयर कीजिए, क्या पता उसी से आप चाहे उसी से फेमस हो जाए। और ज़रूरी थोड़ी है आप अपना शरीर दिखा के गंदी वीडियो बनाकर ही आप फेमस होंगे, ये कोई तरीका नहीं होता है फेमस होने के लिए, ठीक है ना। आप अच्छे अच्छे विचार दीजिए, अच्छी को राय दीजिए, कुछ अच्छा अपने आसपास का बताइए, उससे भी हो सकते हो, ठीक है। शक्ल सूरत का कुछ नहीं है, भगवान ने जो दे रखी है सबको, भगवान है देने वाला, इंसान ने थोड़ी दे रखी है। इंसान के बस में होता तो अपने आप को सब अच्छी शक्ल देते। ये तो गॉड गिफ्ट है जी सबको, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई मोटा, भगवान की देन है।
कोई नहीं, जो देता है भगवान सबको सबके हिसाब से ही देता है, जो जिस लायक होता है। हम ये कहते हैं भगवान ने हमें ये क्यों दिया, अरे भगवान ने हमें वो दिया है जिसके हम लायक है, ठीक है। जब इससे ज़्यादा कुछ दे देता हमें यूज ना करना आता वो, तब हम उसके लायक थे नहीं, वो हमारे आके नुकसान ही कर देता, ठीक है ना। हमें भगवान ने जितना दिया ना, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, जितना भगवान ने दे रखा उसमें गुजारा करो। ज़्यादा हाई फाई सपने, अपनी हैसियत से ऊपर होकर उड़ना, गलत तरीके से कमाना, ये गलती होता है। जितना है उतने में गुजारा करो, भगवान का धन्यवाद करो, भगवान आपने हमें इतना दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। आप सब भी बेस्ट रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू गाइस।